अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज के इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 38 को पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सो लेक्चर नंबर 38 में हम लोगों ने एक्चुअली में पढ़ना क्या है, आप लोगों को याद हो पिछले कुछ 1-2 लेक्चर्स पहले हम लोगों ने मैनिपुलेटर्स का पढ़ा था। तो आज हम लोगों ने वो जो हमने मैनिपुलेटर्स पढ़े थे वो थे हमारे पास बिल्ट इन मैनिपुलेटर। बट जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है वो बनाने हम लोगों ने यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर, मतलब कि हमने खुद से अपने मैनिपुलेटर्स बनाने हैं। और इसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड पढ़ने हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, मेंबर डाटा, ये सारा स्टैटिक कीवर्ड्स में आ जाते हैं। वो किस तरह बनाएंगे उसको हम लोग एक प्रोग्राम से समझेंगे। तो बने रहे वीडियो को एंड तक। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास कस्टम मैनिपुलेटर। नाउ कस्टम मैनिपुलेटर्स होते क्या, आपको याद हो जो हम लोगों ने पहले मैनिपुलेटर्स पढ़े हैं उनमें हमारे पास थे कुछ हेक्स था, ऑक्ट था, डेसिमल था और इसी तरह और कौन सा था, एंडल था। ये हमारे पास एक मैनिपुलेटर थे। वो ऐसे मैनिपुलेटर थे जो नॉन पैरामीटराइज मैनिपुलेटर थे, राइट। इसी तरह हमने कुछ पैरामीटराइज मैनिपुलेटर भी पढ़े जिनमें था सेट डब्ल्यू और सेट प्रिसिजन और इसी तरह से और भी बहुत सारे थे। सेट बेस एक पढ़ा था, तो ये हमने काफ़ी डिटेल में देख के आ चुके हैं। बट अब हम चाहते हैं कि हम खुद से अपने मैनिपुलेटर्स बनाएं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, ये भी पॉसिबल है, हम खुद से भी अपने मैनिपुलेटर्स बना सकते हैं। तो खुद से मैनिपुलेटर बनाने का हमारे पास जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो हमें लिखना होगा ओ स्ट्रीम। अगर हम आउटपुट का बना रहे हैं, ये आउटपुट का मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है। अगर आप इनपुट का बना रहे हैं तो इनपुट वाला लिखेंगे, ओ स्ट्रीम लिखेंगे, रेफरेंस ऑपरेटर, और उसके बाद यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है येलो में कस्टम मैनिपुलेटर, यहाँ पर आप अपने मैनिपुलेटर का नाम रखेंगे। सिमिलरली जो आपने ओ स्ट्रीम और रेफरेंस लिखा होगा उसके आगे एक ऑब्जेक्ट पास करा देंगे और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कराया होगा वही ऑब्जेक्ट यहाँ लिख के उसको सी आउट करा देंगे। तो जो और उसको जो है ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा देंगे। तो जो आपने OS के अंदर लिखा होगा वो आपका एज इट इज़ जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। अगर आप लोग यहीं पर इनपुट का बनाते हैं तो इनपुट में सिंपली यहाँ पर आई स्ट्रीम कर देंगे, यहाँ आई स्ट्रीम कर देंगे और यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की बजाय इंसर्शन ऑपरेटर लगा देंगे और बाकी तमाम चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी। सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ VS कोड में और यहाँ पर आप लोगों को एक कस्टम मैनिपुलेटर बना के दिखाता हूँ जो हमने वहाँ पर अभी देखा। तो कस्टम मैनिपुलेटर बनाने के लिए आपको सिंपली करना चाहिए, यहाँ पर एक क्लास बनानी है। क्लास बनाने के बाद आप लोगों ने उस क्लास को कोई नाम दे देना, जैसे कि मैंने नाम दे दिया A। नाम देने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर इसको जो है क्लास बना ली। क्लास बनाने के बाद आपको पता है यहाँ पर इसके दो जो है लेबल्स होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। तो प्राइवेट के अंदर मैं इसके अंदर एक वेरिएबल पास करा रहा हूँ जिसका नाम है X, और जो है पब्लिक उसके अंदर मैंने यहाँ तक करने के बाद हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले तो अपना वो फंक्शन बना लेना है। तो ओ स्ट्रीम लिखूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर रेफरेंस ऑपरेटर करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ मुझे लिखना होगा कस्टम मैनिपुलेटर, या कोई भी आप नाम देख सकते हैं, मैनिपुलेटर, ठीक है, बस जो भी स्पेलिंग है। और ये करने के बाद मुझे यहाँ पर दोबारा से ओ स्ट्रीम देना होगा, ओ स्ट्रीम और एक रेफरेंस ऑपरेटर और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मैं दे रहा हूँ इसको OS, वही जो सेम अभी हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट इसके अंदर एक्चुअल में हम लोगों ने करना क्या है, हमने सिंपली OS को एग्जैक्ट प्रिंट करा देना है यहाँ पर और उसके अंदर सिंपली लिख देना जो भी हम मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं। तो जो हमने अभी एग्जांपल में पढ़ा मैं उसी को यहाँ पर लिखे जा रहा हूँ। और यहाँ तक करने के बाद एक सेमीकोलन और इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न OS। तो यहाँ तक करने के बाद हमारा जो है ये मुकम्मल हो चुके हैं। अब सिंपली हम लोगों ने करना क्या है कि इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर इसको कॉल कर लेना है। तो कॉल कर लेंगे सिंपली इसको इस तरह से, और यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाना है अपनी क्लास का। तो यहाँ मैं क्लास लिखूँगा और उसको ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, क्या बनाए, T बना देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर C आउट करूँ और यहाँ पर कस्टम मैनिपुलेटर लिखूँ, कस्टम मैनिपुलेटर, तो यहाँ तक करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली अगर इसको मैं रन कराऊँगा तो देखना मेरे पास यहाँ पर ये कस्टम मैनिपुलेटर जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग कस्टम मैनिपुलेटर बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कस्टम मैनिपुलेटर्स बनाना आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि स्टैटिक कीवर्ड। नो, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, रुका हुआ, राइट। अब स्टैटिक कीवर्ड हमारे पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तकरीबन होते हैं और इसके अंदर भी हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल होता है C++ में। तो स्टैटिक कीवर्ड C++ में दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक, हम लोग इसको डेटा मेंबर्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं। दूसरा, हम इसको मेंबर फंक्शंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये कि आप फंक्शन को भी स्टैटिक बना सकते हैं। तो ये दोनों को किस तरह से स्टैटिक बनाया जाता है वो भी हम लोग इसको प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके पॉइंट 2-4। तो स्टैटिक डेटा मेंबर में हम लोग स्टैटिक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या
मतलब कि पॉइंट्स है क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने कि वेन एवर वी डिक्लेयर अ डाटा मेंबर, जब भी हम कोई डाटा मेंबर बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं एज इट इज़ एज अ स्टैटिक आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल्ड स्टैटिक डाटा मेंबर। कहते हैं कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, चाहे वो क्लास के अंदर हो या बाहर हो, अगर उसके नाम के साथ हम लोगों ने स्टैटिक लिख दिया ना, तो वो स्टैटिक डाटा मेंबर बोला जाता है उससे, ठीक है। देयर इज़ ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर इवन इफ़ देयर आर मैनी क्लास ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि जो स्टैटिक डाटा मेंबर है इसकी सिर्फ एक ही कॉपी बनती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कॉपी वाला, तो आप लोगों ने ये ज़रा गौर से सुनना है। इसको मैं प्रैक्टिकल जब मैं अभी करवा रहा हूँ तो वहाँ पर भी ये आप लोगों को पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि स्टैटिक डाटा मेंबर की सिर्फ एक ही कॉपी बनती है, चाहे आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लें उसकी वैल्यू ठस से मस नहीं होने वाली। तो ये किस तरह से है ये मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट है इट इज़ ऑलवेज इनिशियलाइज विद ज़ीरो। नाउ अच्छा, जितने भी वेरिएबल्स अगर बनाते हैं, अगर हम उसको डिक्लेयर करें ना और उसको इनिशियलाइज ना करें तो उसके अंदर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू आ जाती है, कोई नेगेटिव में भी आ जाती है, कभी पॉजिटिव में आ जाती है। बट जब हम स्टैटिक डाटा मेंबर बनाएंगे ना तो ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कराएं, और अगर नहीं भी तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही होती है, मतलब कि वो ज़ीरो से कभी कम नहीं होगी, वो ज़ीरो ही होगी, ना ज़ीरो से ज़्यादा ना ज़ीरो से कम। ये एक इसमें ख़ास बात है स्टैटिक डाटा मेंबर में। बाकी ओवर जो हम नॉर्मल वेरिएबल्स बनाते हैं, इट रिटेन्स इट्स वैल्यू, ये अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखती है, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट आपने चेंज भी कर दिया ना तब भी इसके अंदर वैल्यू जो है वो वहीं रहती है, रिटेन की रहती है। इस बात को भी मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। बट इससे पहले कि हम लोग थोड़ा मेंबर फंक्शन स्टैटिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। सो इफ़ वी क्रिएट अ मेंबर फंक्शन, अगर हम कोई मेंबर फंक्शन बनाए जो नॉर्मली फंक्शंस होते हैं ऑफ अ क्लास एज अ स्टैटिक कॉल स्टैटिक मेंबर फंक्शन, अगर हम उसी मेंबर फंक्शन के नाम के आगे स्टैटिक लगा दें, जिस तरह अभी हमने फ्रेंड फंक्शन देखे थे ना कुछ लास्ट लेक्चर में, और जो भी हम लोग फंक्शन मेंबर फंक्शन बनाते थे उसके नाम के आगे जो है हम फ्रेंड लिख देते थे, तो हम वो बोलते थे फ्रेंड फंक्शन। इसी तरह फ्रेंड की जगह के अगर हम स्टैटिक लिख दें तो वो कहलाता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। बस सिंपल, और कोई भी इसमें फंडा नहीं है। इट इज़ एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर, ये सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर पाता है। स्टैटिक डाटा मेंबर से मुराद ये वाले मेंबर जो हमने अभी पढ़े, जो स्टैटिक वेरिएबल है, अगर वो वेरिएबल स्टैटिक होगा तभी वो एक्सेस हो पाएगा आपके स्टैटिक फंक्शन में। ये बात याद रखनी है। जो आम वेरिएबल होगा, जो आप नॉर्मली वेरिएबल बनाते हैं, उसको आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन में एक्सेस नहीं कर पाते। बट अगर आपका वेरिएबल भी स्टैटिक है तो तब आप उसको स्टैटिक फंक्शन में भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइन। इट आल्सो एक्सेसिबल इफ़ वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ये उस वक्त भी हम लोग एक्सेस कर पाते हैं जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, ठीक है। वो किस तरह से एक्सेस कर पाते हैं, उसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि हम लोग उसको स्कोप रेजोल्यूशन से डायरेक्ट ही क्लास से एक्सेस कर देते हैं। मतलब कि अब तक हम लोगों ने जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखी, अगर मुझे कोई फंक्शन एक्सेस करना हो तो मैं क्या करता था, पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता था और उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख के ऑब्जेक्ट डॉट फिर फंक्शन का नाम लिखता था, ऐसे था नहीं था। लेकिन अगर मेरा फंक्शन स्टैटिक है तो स्टैटिक का तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्ट बना लें, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ से भी काम चल जाएगा। बट यहाँ समझाने का मतलब यह है कि आप अगर ऑब्जेक्ट ना भी बनाए ना तब भी आपका जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो एक्सेस हो जाता है। वो किस तरह से होगा, आप डायरेक्ट ही क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद ये जो दो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको बोला जाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये लगाएंगे और उसके बाद वो जो आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसको आप कॉल कर लेंगे। तो ये किस तरह से तमाम वर्क करता है, तो चलते हैं VS कोड में, वहाँ पे जाके इसको कोड करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने इस पिछले कोड को रिमूव कर रहा हूँ ताकि अब हम लोग नया कोड जो है वो बना सकें। तो यहाँ पर कोड बनाने के लिए मुझे सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर मुझे अगेन एक क्लास बनानी है, और क्लास बनाने के बाद क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ A, और क्लास बनाने के बाद आपको पता है इसके अंदर कितने लेबल्स होते हैं, वो होते हैं दो, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। तो प्राइवेट के अंदर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्राइवेट होती है, और जो है पब्लिक का कीवर्ड हम लिखेंगे। बट यहाँ प्राइवेट में मुझे वेरिएबल डिक्लेयर कराने हैं, तो मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करा रहा हूँ, एक का नाम है A और एक का नाम है B, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक जो है वेरिएबल उसको मैं अब स्टैटिक बनाने लगा। तो स्टैटिक बनाने के लिए सिंपली क्या करना है कि आप लोग स्टैटिक का जो है वो कीवर्ड लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए मैंने A को जो है वो नॉर्मली जो वेरिएबल होता है हमारा वही बनाया है, बट जो मैंने B है उसको स्टैटिक बना दिए। तो दोनों वेरिएबल्स बनाने के बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर मुझे किस तरह से बनाना है, तो उस कंस्ट्रक्टर ज़ाहिर है पब्लिक में बनाएंगे तो पब्लिक लिख लेंगे सबसे पहले तो,
और यहाँ पर मुझे बनाना है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर सिंपली क्लास के नेम से होते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्लास और यहाँ पर 2 पैरामीटर पास करूँगा, एक का नाम होगा x और एक का नाम होगा y। अब इन दोनों का काम क्या होगा, ये मेरे पास जो x है ये मेरे पास वैल्यू स्टोर करा देगा a के अंदर, तो a इज़ इक्वल टू x लिख देते हैं। सिमिलरली b इज़ इक्वल टू y लिख देते हैं, मतलब कि a और b की वैल्यू हमने सिंपली सेट कर दी, राइट। ये कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा शो। अब ये फंक्शन जो है क्या करेगा, इसका काम ये होगा कि हमारे पास वैल्यू प्रिंट कराए इन दोनों की, a और b की। तो शो फंक्शन को सिंपली बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ करूँगा सी आउट करा दूँगा सबसे पहले a, और उसके बाद थोड़ा सा मैं कहता हूँ स्पेस आए दोनों वैल्यूज़ के अंदर, और उसके बाद मैं यहाँ पर b प्रिंट करा दूँगा और एक एंडल भी लगा लेते हैं ताकि ये अगली लाइन में प्रिंट होके आए। शो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले फंक्शन मेरा क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन मेरा सिंपली जो है वो स्टैटिक वाला जो डेटा है उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ मेरे केस में स्टैटिक वाला वेरिएबल कौन सा है, वो है सिर्फ b, तो मैं सिर्फ यहाँ पर b को प्रिंट कराऊंगा। तो सी आउट मैं यहाँ लिख दूंगा b और एक एंडल भी लगा लेते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर 2 मैंने वेरिएबल बनाए थे प्राइवेट, एक का नाम है a, एक का नाम है b। उन दोनों में से जो एक है वो वेरिएबल वही है जो नॉर्मली हम बनाते आते हैं, और जो दूसरा है उसको मैंने बना दिया स्टैटिक। अब यहाँ पर मैंने पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि a और b की वैल्यू को सेट करा देता है, और 2 एक्स्ट्रा फंक्शन बनाए जो शो कराएंगे मेरी a और b की वैल्यू को। बट इनमें से जो मैंने ये वाला फंक्शन बनाया ना डिस्प्ले वाला, ये मेरे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। अब ये किस तरह से, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डिस्प्ले को स्टैटिक बनाना है मैंने, तो स्टैटिक बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं सिंपल स्टैटिक का कीवर्ड लिख दूँगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रही है, ये वाला जो मैंने ये वाली लाइन लिखी है ये स्टैटिक डेटा मेंबर, जबकि ये वाला जो मैंने फंक्शन बनाया ये है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक हो गया। अब आपको दोनों में क्लियर फ़र्क नज़र आ रहा है। तो देखें ये वही बात आ गई, मैं इसके अंदर सिर्फ b को ही एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ सी आउट कराने की कोशिश करूँ a, तो मुझे एरर देखने को मिलेगा। लेकिन एरर दिखाने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि ये मैं सारा शो करा दूँ कि हमारा ये काम ठीक ठीक कर रहा है। तो यहाँ तक हो गया हमारा जो है स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक फंक्शन जो है वो बन गया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या कराना है, एक लाइन हम लोगों ने अभी पढ़ी थी कि हम लोगों को जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है ना इसको 0 से इनिशियलाइज कराना पड़ता है, बट मैंने यहाँ तो इसको सिर्फ डिक्लेयर कराया, इनिशियलाइज तो कराया ही नहीं। तो इनिशियलाइज कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर क्लास से बाहर आना होगा और यहाँ पर क्लास का नेम लिखना होगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना होगा, और मुझे यहाँ पर लिखना होगा b और इसको इक्वल टू करा देना होगा 0 से। तो ये मेरे पास इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से, बट ये क्लास से पहले मुझे उसकी डेटा टाइप भी देनी होगी जो कि है इंट। तो इस तरह से करने से क्या होगा, मेरे पास जो है ये b के अंदर 0 इनिशियलाइज हो गया। तो यहाँ तक हमारा लगभग काम हो गया कंप्लीट। क्लास भी बना दी, स्टैटिक डाटा मेंबर भी बना दिया, स्टैटिक हमने फंक्शन भी बना लिया। अब मुझे यहाँ आना है मेन में और यहाँ पर मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा सिंपली ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू पास कर दूंगा 10 और 20, क्योंकि मुझे a और b दोनों की वैल्यू लेनी है, राइट। इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट 2 बना लूँगा, तो ऑब्जेक्ट 2 लिखूँगा। ऑब्जेक्ट 2 के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 100 और 200। ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, इसका मैं अभी आपको जो है फ़र्क वाज़े करने लगूंगा। एक चीज़ मैंने समझानी है, तभी मैंने 2 ऑब्जेक्ट लगाए। अच्छा, अब अगर मैं ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 को प्रिंट कराना चाहूँ, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, तो मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो। तो मेरे पास दोनों की जो है वो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको यहीं पर अगर मैं रन करूँ तो देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर देखें मैंने जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 10 और 20 जो है वो पैरामीटर पास किए थे, और जो ऑब्जेक्ट 2 है उसके मैंने अंदर 100 और 200 पास किया था, राइट। तो होना क्या चाहिए था, होना मुझे शो होना ये चाहिए था कि 10 और 20 शो होता और उसके बाद 100 और 200 शो होता। लेकिन यहाँ आउटपुट में देखें जब मैंने ऑब्जेक्ट 1 को प्रिंट कराया तो मुझे 10 और 20 शो होने के बजाय 10 और 200 शो हो रहा है। ये क्या हुआ, यही बात मैंने आपको समझानी थी कि जब भी हम लोग स्टैटिक डेटा मेंबर को जो है वो ओवरराइड करते हैं तो वो पिछली वाली वैल्यू ही लेके बैठा होता है, वो चेंज नहीं करता। मतलब कि इस टाइम जैसे मैंने ऑब्जेक्ट 1 बनाया उसके अंदर a की वैल्यू दी 10, b की दी 20, लेकिन जैसे मैंने ऑब्जेक्ट 2 बनाया तो उसके अंदर मेरे पास वैल्यू आ गई 100 जो मैंने a को दी, तो वो तो मेरे पास सही आ रही है, बट मैंने वैल्यू b को दे दी 200। लेकिन क्योंकि मेरा b जो है वो एक स्टैटिक जो है डेटा मेंबर था, तो उसने क्या किया, इस 200 को ऑक्यूपाई कर दे। तो मैंने बेशक ऑब्जेक्ट 1 को भी शो कराया, डिस्प्ले कराया, लेकिन मेरे पास उसकी वैल्यू जो है वो वहीं प्रिंट हुई जो मेरे पास स्टैटिक डेटा मेंबर के अंदर इस टाइम थी। तो स्टैटिक डेटा मेंबर के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू थी 200, तो मुझे यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर 200 जो है प्रिंट होके आ गया। तो ये हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर की जो है एक गेम होती है, जो अक्सर लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि ये किस तरह हो रहा है।
सिमिलरली एक और हम लोगों ने लाइन पढ़ी थी, वो ये कि हम लोग ना ऑब्जेक्ट को बगैर बनाए हम लोग ना जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो वो किस तरह करा सकते हैं, वो हम इस तरह करा सकते हैं कि सबसे पहले क्लास का नेम लिखेंगे, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, और जो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है ना वो क्या है डिस्प्ले, उसको जो है वो सिंपली कॉल कर लेंगे। तो कॉल करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर लगा के इसको जैसे ही रन करूँ तो देखना मेरे पास 200 जो है वो प्रिंट होके आ गया। ठीक है, यहाँ लास्ट में देखें थर्ड नंबर पे 200। तो इस तरह से बगैर ऑब्जेक्ट बनाए भी मैं स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद है। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैंने इसको छोटा कर दिया, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।